बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने कलर्स के बारे में डिस्कस किया था कि कलर्स हमारे डिज़ाइन के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम फ़ॉन्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़ॉन्ट्स भी हमारा जो डिज़ाइन होता है उसमें इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट की मदद से हम अपना मैसेज जो है वो अपनी टारगेट ऑडियंस से कम्युनिकेट करते हैं। तो आप जितना अच्छा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे आप उतने अच्छे से अपना मैसेज डिलीवर कर सकेंगे। तो आज की क्लास में हम फ़ॉन्ट की कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन से फ़ॉन्ट्स किस तरह के डिज़ाइंस में यूज़ होने चाहिए वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट की टाइप्स के बारे में देखते हैं कि फ़ॉन्ट कितनी टाइप्स के होते हैं। वैसे तो फ़ॉन्ट्स की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड चीज़ें जो हैं वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स। सेरिफ फ़ॉन्ट्स इस तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये जो फर्स्ट वाली यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स हैं ये सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं। अब सेरिफ फ़ॉन्ट्स इस तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनके जो एजेस होते हैं वो इस तरह की नोकें बनी हुई होती हैं। तो ये वाली जो नोक बनी हुई है जिस फ़ॉन्ट में ये चीज़ होगी उस फ़ॉन्ट को सेरिफ फ़ॉन्ट कहते हैं। अगर इसको आप मज़ीद जूम करें तो मैं इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये वाली जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, और यहाँ पे देखें इस तरह की जितनी नोकें बनी हुई हैं इनको, इस चीज़ को बेसिकली सेरिफ कहते हैं। और इस तरह के फ़ॉन्ट्स जिनमें इस तरह की नोकें बनी हुई होती हैं उनको सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें नीचे कुछ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारे जितने भी फ़ॉन्ट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं। अब सेरिफ फ़ॉन्ट कहाँ पे यूज़ होता है? अगर आपने अपने डिज़ाइन में कोई भी टेक्स्ट जिसको क्लासिकल लुक देनी हो वहाँ पे आप सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली सेरिफ फ़ॉन्ट जो है वो प्रिंटिंग की फील्ड में यूज़ होता है। जितने मैगज़ीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं या जो बुक्स होती हैं वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि इस टाइप के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये रीडेबल होते हैं। देखें कोई भी फ़ॉन्ट है या कोई भी डिज़ाइन है उसमें आपने फ़ॉन्ट इस तरह का यूज़ करना है जो रीडेबल हो, ताकि हमारा मैसेज जो है, हमारी जो बात है वो अगले बंदे तक अच्छे से डिलीवर हो सके। तो इस वजह से ये वाला फ़ॉन्ट जो है अक्सर न्यूज़पेपर्स वगैरह में ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ होता है जिसके इस तरह के सेरिफ बने हुए होते हैं। अगली जो फ़ॉन्ट की कैटेगरी आती है वो होती है सैंस सेरिफ। सैंस स्पेनिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है विदाउट, यानी कि ऐसे फ़ॉन्ट्स जिनमें सेरिफ नहीं है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट फ़ॉन्ट्स। अगर आप यहाँ पे देखें ये जितने भी फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनमें किसी किस्म के एजेस नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फ़ॉन्ट्स हैं। तो इस तरह के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं इनको सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट कहते हैं। अब ये भी डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स होते हैं। इनमें जिस तरह के कुछ सिंपल फ़ॉन्ट रेगुलर होते हैं, कुछ बोल्ड होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बोल्ड होते हैं, इस तरह इटैलिक होते हैं। तो इनमें आगे डिफरेंट उनकी कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन बेसिकली ये सारे के सारे सैंस सेरिफ फैमिली से रिलेटेड होते हैं। तो ये वाले फ़ॉन्ट्स जो होते हैं ये बेसिकली बिल्कुल स्ट्रेट फ़ॉन्ट्स होते हैं। अब इस तरह के फ़ॉन्ट कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ पे आपने अपने डिज़ाइन में किसी चीज़ को मॉडर्न लुक देनी हो वहाँ पे आप सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये वेब पे यूज़ होते हैं। इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें तो उस पे आप देखेंगे कि मोस्टली जो फ़ॉन्ट्स वहाँ पे यूज़ हुए हैं टेक्स्ट में या हेडिंग्स में या जो जितना भी उस पर टेक्स्ट होता है मोस्टली उसमें सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, क्योंकि ये एक मॉडर्न लुक देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स जो हैं वो स्टाइलिश से फ़ॉन्ट्स होते हैं, जिस तरह हैंड राइटिंग स्टाइल के फ़ॉन्ट्स कुछ आ जाते हैं इसमें। तो ये वाले फ़ॉन्ट्स जो हैं इनको स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स कहते हैं। इस तरह के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ये ज़्यादातर हेडिंग्स में यूज़ होते हैं। ये आप बॉडी टेक्स्ट में ये ज़्यादा
यूज़ नहीं कर सकते। या आपने मेनली जहाँ पे कुछ सिंगल 1 2 3 वर्ड्स हों या किसी का नाम आपने स्टाइलिश उसमें लिखना हो तो उसके लिए आप इस तरह के स्क्रिप्ट वाले फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट हो तो वहाँ पे आप ये फ़ॉन्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अच्छी लुक नहीं देता, रीडेबिलिटी नहीं होती। तो इस वजह से ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट जो हैं उनको बॉडी टेक्स्ट में अवॉइड किया जाता है। यानी कि आपकी जो हेडिंग्स वगैरह हैं वहाँ पे आप स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉडी टेक्स्ट जहाँ पे राइटिंग ज़्यादा हो वहाँ पे आप स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ डेकोरेटिव टेक्स्ट आ जाते हैं। इनके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये डेकोरेशन स्टाइल वाले जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स कहते हैं। तो ये जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ये भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते बॉडी वगैरह में, बॉडी टेक्स्ट में। आप इसको हेडिंग में यूज़ कर सकते हैं या 1 2 वर्ड्स, या जिस तरह कोई आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे आपने जो पोस्टर का थीम है उसका जो मेन हेडिंग है उसको आप ये फ़ॉन्ट दे सकते हैं। इस टाइप की जो जहाँ पे आपने डेकोरेशन से रिलेटेड कोई पोस्टर बना रहे हैं या किड्स के लिए आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पे आप इस टाइप के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको आप ज़्यादातर बॉडी टेक्स्ट वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये फ़ॉन्ट्स होते हैं डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स। इसके अलावा भी फ़ॉन्ट्स की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जिस तरह स्लैब फ़ॉन्ट्स होते हैं, इसी तरह टाल फ़ॉन्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर एडवांस लेवल पे आ जाती हैं। तो बेसिक आपको ये चीज़ ज़हन नशीन करनी चाहिए कि कुछ सैंस जो हमारा जो ज़्यादा वास्ता पड़ता है डेली लाइफ में वो सेरिफ फ़ॉन्ट्स और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स से पड़ता है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट भी यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो सैंस सेरिफ और सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं। अभी हम आ जाते हैं कि हमें किस तरह की सिचुएशन में किस तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए। देखें, जो फ़ॉन्ट होता है वो बहुत मैटर करता है आपके डिज़ाइन में। एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ। अगर आप ये एक छोटी सी 2 लाइंस लिखी हुई हैं, अगर आप इनमें देखें तो मीनिंग सेम है दोनों का, लेकिन फ़ॉन्ट्स जो है उसने इसको डिफरेंट बना दिया है। तो ये राइटिंग अगर आप देखें, आई विल ऑलवेज़ फाइंड यू, ये दोनों फ़ॉन्ट्स में लिखा हुआ है। ऊपर वाला जो फ़ॉन्ट है वो बहुत एक खूबसूरत स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है इसमें, और नीचे वाला जो फ़ॉन्ट है वो हॉरर फ़ॉन्ट है। यानी कि मैसेज वही है लेकिन उसको प्रेजेंट करने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट। तो अगर ऊपर वाली जो लाइन है उसको पढ़ें तो उससे आपको एक इमोशनल सी एक फ़ीलिंग आएगी, जबकि जो नीचे वाला है इसको अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे आपको हॉरर फील आएगा। तो ये कहने का अंदाज़ जो है वो फ़ॉन्ट की मदद से डिफरेंट हो गया है, यानी कि दोनों का जो आउटपुट है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट की कितनी अहमियत होती है आपके डिज़ाइन में। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको पोस्टर्स दिखाता हूँ। देखिए, हॉरर मूवीज़ के कुछ पोस्टर्स हैं, ये मैंने यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने भी ये पोस्टर्स हैं ये हॉरर मूवीज़ के पोस्टर हैं। तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं वो हॉरर किस्म के यूज़ हुए हैं, यानी कि हर पोस्टर में इस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है कि उसकी लुक से ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये हॉरर मूवी का कोई पोस्टर है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट एक किड्स पोस्टर के कुछ फ़ॉन्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, ओपन किए हुए हैं। तो इनको अगर आप देखें तो बच्चों के लिए जो पोस्टर्स बनाए गए हैं वहाँ पे कुछ कूल किस्म के फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं। कॉमिक से रिलेटेड कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, कॉमिक्स किस्म के जो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं बच्चों के लिए, तो वो उस टाइप के फ़ॉन्ट्स यहाँ पे इन पोस्टर्स में यूज़ हुए हैं। तो यहाँ से आपको इनको देखते ही पता चल जाता है कि ये बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ है जो डिज़ाइन हुई है। तो ये होते हैं फ़ॉन्ट्स और उनकी कुछ टाइप्स। अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको किस तरह के सिचुएशन में किस तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए और फ़ॉन्ट्स की कितनी अहमियत है। अब ये जब आप आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि आपको किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपको इस चीज़ का ज़्यादा बेहतर आइडिया होता जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आपको बताना कि फ़ॉन्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरह के फ़ॉन्ट्स किस तरह की सिचुएशन में यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।